नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो 10 जून 2025 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ का यूनिट सेकंड स्वयं का विकास का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके लगभग 100 प्रश्न रहेंगे, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, इसका यूनिट सेकंड स्वयं का विकास डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। तो क्लियर है, यूनिट सेकंड का पार्ट 1 हल करेंगे। यूनिट सेकंड को 2 पार्ट में देखेंगे, तो यह पहला पार्ट है और प्रैक्टिस सेट 4 है। ठीक है, इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर जस्ट उसके नीचे देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, मतलब 401, 402, 403। ठीक है, या फिर आप सबसे आसान काम प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। इसका यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक है आत्म पहचान और आत्मसम्मान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी एंड सेल्फ स्टीम। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न है आत्म पहचान का तात्पर्य क्या है। ए आत्म अवधारणा, बी आत्म संदर्भित अनुभूत, सी आत्म परिभाषा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आत्म संदर्भित अनुभूत, जिसे व्यक्ति संरचना, सामाजिक भूमिका में अपनी स्थिति या दैनिक रूप से संलग्न एक विशिष्ट व्यवहार के जवाब में खुद पर लागू करते हैं, कहलाती है। ए आत्मसम्मान, बी आत्ममोह, सी आत्म पहचान, डी आत्म विकास। सही जवाब हो जाएगा सी आत्म पहचान। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन्हें शेयर कीजिए। और कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। आपका एग्जाम 10 जून से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 10 जून से आपका पेपर स्टार्ट है और टाइमिंग 12 बजे से 2 बजे तक है, 2 घंटे का है। ठीक है, तो आपको क्लियर ही होगा, कई बार बता चुके हैं। 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से कोई भी 75 प्रश्न आपको सॉल्व करना है और 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए 75 में से पास होने के लिए। ठीक है, तो आप लोग कंटिन्यू साथ में जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे। बहुत समय है भैया आपके पास, बस कुछ नहीं करना, अच्छे से सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है बस। ठीक है, 401, 402 डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सारे प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं, हल कर चुके हैं। तो आप कहीं भी आते जाते, कहीं समय मिलता है, भोजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जब भी इच्छा करें आप सुनते रहिए प्रश्नों को। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 7 बजे हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 7 बजे आप लोग आ जाया करें। ठीक है, प्रश्न है किसी व्यक्ति का आत्म पहचान का विकास किन घटकों से होता है। ए आत्मसम्मान, बी व्यक्ति द्वारा भूमिका निर्वहन, सी सामाजिक पहचान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है वह मानव व्यवहार का कौन सा प्रत्यय है जो लोगों को विचारों, विश्वासों, मूल्यों और कार्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रभावित करता है। ए आत्मसम्मान, बी आत्म पहचान, सी आत्म अनुभूति, डी आत्म विकास। सही जवाब हो जाएगा 4 का बी आत्म पहचान। अगला प्रश्न है आत्म पहचान का स्व के विकास में क्या महत्व है। ए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं एवं मूल्यों को तैयार करना, बी भौतिक सुख प्राप्त करना, सी सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका से विकृत होना, डी आर्थिक जोखिम उठाना। सही जवाब हो जाएगा ए व्यक्तिगत प्राथमिकताओं एवं मूल्यों को तैयार करना। अगला प्रश्न है आत्म पहचान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। ए हॉर्लॉक, बी मोस्लो, सी स्किनर, डी कार्ल रोजर्स। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है व्यक्ति अपने कार्यों और उपलब्धियों के माध्यम से अपने विषय में अपने विचारों को मान्य करना चाहते हैं, यह कथन किस मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का है। सही जवाब हो जाएगा डी कार्ल रोजर्स। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा और आप साथ में बने रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और आप लोग 7 बजे आ जाया करें, शाम को 7 बजे प्रैक्टिस डेली हल करते हैं।
ठीक है। प्रश्न है, व्यक्ति द्वारा स्वयं के मूल्यों, क्षमताओं या नैतिकता में विश्वास क्या कहलाता है? तो ए आत्म-अवधारणा, बी आत्म-योग्यता, सी आत्म-सम्मान, डी आत्म-विशेषता। सही जवाब हो जाएगा सी आत्म-सम्मान। अगला प्रश्न है, आत्म-सम्मान में कौन सा संप्रत्यय शामिल होते हैं? ए विजय, बी निराशा, सी गर्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा नौकर, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी छात्र द्वारा यह कहना कि मैं योग्य हूँ, मुझे प्यार किया जाता है जैसे कथन मनोवैज्ञानिक संप्रत्यय की ओर संकेत कर रहे हैं। ए आत्मचेतना, बी आत्मसम्मान, सी आत्मउदाहरणा, डी आत्मभूमिका। सही जवाब हो जाएगा 10 का बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, किसी छात्र के जेहान अर्थात दिमाग में गर्व, विषय, निराशा एवं शर्म जैसी भावनात्मक स्थितियां सम्मिलित होने का क्या अर्थ है? ए उसकी अवधारणा, बी उसकी आत्म पहचान, सी उसका आत्मसम्मान, डी उसका नैराश भाव। सही जवाब हो जाएगा सी उसका आत्म सम्मान। तो आप लोग ध्यान रखना, शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, शाम को 7 बजे आ जाएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ प्रश्नों का जवाब देते चलें। इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होगा। ठीक है, बाकी बार बार आप पढ़ेंगे तो ठीक हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के अभाव में कोई छात्र कैसा अनुभव करेगा? ए रिक्तता, बी अज्ञात पीड़ा, सी असुरक्षा एवं अशांति, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान स्वयं का सकारात्मक या नकारात्मक मूल्यांकन है जैसा कि हम इसके बारे में अनुभव करते हैं। यह कथन किसका है? ए कार्ल रोजर्स, बी गोल्ड स्मिथ, सी स्मिथ और मैकी, डी फ्रायड। सही जवाब हो जाएगा 13 का स्मिथ और मैकी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? ए डेविड ह्यूम, बी कार्ल रोजर्स, सी प्लेटो, डी अरस्तु। सही जवाब हो जाएगा ए डेविड ह्यूम। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की अवधारणा को एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना के रूप में किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिभाषित किया था? सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना आप लोग, बी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स के अनुसार किसी व्यक्ति में स्वयं के विषय में अवलोकन द्वारा कौन से क्षेत्र प्रभावित होते हैं? ए भौतिक आत्म, बी सामाजिक आत्म से, सी आध्यात्मिक आत्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 16 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स के अनुसार किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के सर्वाधिक नजदीक है। विलियम जेम्स के अनुसार किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान के सर्वाधिक नजदीक है। ए भौतिक आत्म, बी सामाजिक आत्म, सी आध्यात्मिक आत्म, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 17 का बी सामाजिक आत्म। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स ने भौतिक स्व में सम्मिलित किए हैं। तो ए स्वयं के संबंध में वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन, भी दूसरों के द्वारा मान्यता प्राप्त विशेषता, सी शारीरिक और संपत्ति का प्रतिनिधित्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का सी शरीर और संपत्ति का प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक स्व में विलियम जेम्स शामिल करते हैं। सही जवाब हो जाएगा 19 का ए स्वयं के संबंध में वर्णनात्मक प्रतिनिधित्व और मूल्यांकन स्वभाव। अगला प्रश्न है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक मॉरिस रोसेनबर्ग ने आत्मसम्मान को किस रूप में परिभाषित किया था? ए आत्म-अवधारणा, बी आत्मसम्मान की भावना, सी आत्म-पहचान, डी आत्म-मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 20 का बी आत्मसम्मान की भावना। अगला प्रश्न है, अब्राहम मास्लो ने किस विचारधारा की कटु आलोचना की थी? ए व्यवहारवाद, बी मनोविश्लेषणवाद, सी ए बी दोनों, डी मानवतावादी। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मानवतावादी दृष्टिकोण आत्मसम्मान के संदर्भ में सर्वाधिक बल देता है। ये मानव मूल्यों पर भी, व्यक्तिगत वर्धन पर सी, आत्मनिर्देश पर डी, उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी पर। मास्लो के अनुसार आत्मसम्मान के लिए मानव अभिप्रेरक होते हैं। ए जन्मजात, बी अर्जित, सी सामाजिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए जन्मजात। अगला प्रश्न है, मास्लो द्वारा प्रतिपादित पदानुक्रमित मांग
निदर्श का चौथा सोपान कौन सा है? ए दैविक मांगे, बी सुरक्षा मांगे, सी स्वसम्मान मांगे, डी सामाजिक मांगे। तो सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना आप लोग, सी स्वसम्मान मांग जो है ये पदानुक्रम निर्देश का चौथा सोपान है। ठीक है, क्रम से आपको याद होना चाहिए। मोस्लो ने मानवीय सत्ताओं को 5 सोपानों में 1954 में बांटा था। ठीक है, पहला क्या था? शारीरिक मांग या आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा मांग या आवश्यकता, तीसरा स्नेह या प्रेम मांग, चौथा सम्मान मांग या आवश्यकता, पांचवा स्व यथार्थीकरण मांग या आवश्यकता। अगला प्रश्न है, स्वसम्मान अथवा आत्मसम्मान की मांग कब उत्पन्न होती है? ए दैहिक मांग की पूर्ति होने पर भी, सुरक्षा मांग के बाद, से सामाजिक मांग पूर्ण होने पर, डी उपयुक्त सभी के बाद। सही जवाब हो जाएगा 25 का, डी उपयुक्त सभी के बाद। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की मांग में किसी व्यक्ति के कौन सी मांग समाहित नहीं है? ए आत्मविश्वास, बी व्यक्तिगत वर्धन, सी स्वतंत्रता, डी निद्रा एवं भोजन। सही जवाब हो जाएगा 26 का, डी निद्रा एवं भोजन। ये व्यक्तिगत मांग में समाहित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तिगत वर्धन, स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न है, आत्मसिद्धि की मांगे व्यक्तित्व में समाहित करती है। ये स्वयं की पूर्ण क्षमताओं के अनुरूप स्वयं को विकसित करना, सी अपनी क्षमताओं की पहचान करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसिद्धि की मांग के लिए व्यक्ति में आवश्यक विशेषताएं कौन सी हैं? ए स्वानुशासन, बी स्वनियंत्रण, सी सतत प्रयास एवं साहस, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 28 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मास्लो के व्यक्तित्व सिद्धांत में सर्वाधिक निर्बल मांग कौन सी है? ये दैविक मांग, भी आत्मसम्मान मांग, सी निर्बल मांग, डी आत्मसिद्धि की मांग। सही जवाब हो जाएगा 29 का, डी आत्मसिद्धि की मांग। अगला प्रश्न है, पदानुक्रमित मांग निदर्श सिद्धांत में मास्लो ने 5 भागों में क्या नाम से संबोधित किया था? सही जवाब हो जाएगा 30 का, सी मूल मांग। 5 मांगों को क्या नाम से संबोधित किया है मास्लो ने? तो मूल मांग। अगला प्रश्न है, मास्लो के सिद्धांत में मेटा मांग का उदाहरण है। ये दैविक मांग, भी सुरक्षा मांग, से सच्चाई या न्याय एवं न्याय, डी असत्यता। सही जवाब हो जाएगा सी सच्चाई एवं न्याय। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के 6 स्तंभ पुस्तक के लेखक कौन है? ए नथानियल ब्रैंडन, बी नाथन मिलोन, सी नाथन ब्रैड मैकमूल, डी एस्टले। सही जवाब हो जाएगा 32 का, ए नथानियल ब्रैंडन। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान के लिए 10 दिन पुस्तक किसने लिखी है? ए नथानियल ब्रैंडन, बी डेविड डी वर्स, सी रस्तु डी कार्ल रोजर्स। सही जवाब हो जाएगा बी डेविड डी वर्स। अगला प्रश्न है, द गिफ्ट ऑफ इम्परफेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, बी ब्रेन ब्राउन। अगला प्रश्न है, मास्लो के आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत में पदानुक्रम द्वारा किस प्रकार की आकृति बनती है? ए शंकु, बी पिरामिड, सी आयताकार, डी वर्गाकार। सही जवाब हो जाएगा 35 का, बी पिरामिड। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति अपने द्वारा हासिल की गई उपलब्धि के प्रति सहज अनुभव करते हैं तब वह क्या कहलाता है? ए आत्म पहचान, बी आत्मसम्मान, सी निडरता, डी कायरता। सही जवाब हो जाएगा बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, मास्लो के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी छवि बनाने तथा स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है तब वह किस स्तर पर पहुंच जाता है? ए आत्मबोध, बी आत्मसम्मान, सी सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का, ए आत्मबोध। अगला प्रश्न है, मास्लो ने आत्म साक्षात्कारी आत्मबोध व्यक्ति की विशेषताओं का उदाहरण देने के लिए व्यक्ति का उल्लेख किया है। तो सही जवाब हो जाएगा 38 का, बी अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना यूनिट 2 का जो अगला टॉपिक है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिव सेल्फ स्टीम, इससे प्रश्न रहेंगे। तो अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ए आयु, बी आनुवंशिकी, सी परिवेश, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का, डी उपयुक्त सभी। आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो एज भी है, आनुवंशिकी भी है और परिवेश मतलब वातावरण भी है। अगला प्रश्न है,
आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ध्यान रखना नहीं है। तो ए सामाजिक आर्थिक स्थिति, बी विचार पैटर्न, सी रामदास की, डी सुरक्षा। सही जवाब हो जाएगा डी। सुरक्षा जो है आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं, बाकी आर्थिक स्थिति, विचार अर्थात और आंशिक तीनों हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं स्वस्थ आत्मसम्मान के सूचक हैं। ए अपनी आवश्यकताओं व्यक्त करें, भी जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सी स्वयं पर विश्वास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति में स्वस्थ आत्मसम्मान जागृत होना। कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति में स्वस्थ आत्मसम्मान जागृत होगा जब उसे, सही जवाब हो जाएगा 42 का ए, बिना शर्त सकारात्मक सम्मान मिलेगा। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने वाले कारक हैं। ए नस्लवाद, भी भेदभाव, सी सामर्थ्यता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का सामाजिक आर्थिक प्रभाव नहीं है। ए भिक्षावृत्ति, बी वेश्यावृत्ति, सी अशिक्षा, डी महंगाई। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी अशिक्षा। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये जीवन के अनुभव, भी शारीरिक विकलांगता, सी सामाजिक स्थिति, डी आर्थिक स्थिति। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए, जीवन के अनुभव। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण हैं। ए बेरोजगारी, बी महंगाई, सी ऋणग्रस्तता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी उपयुक्त सभी। तो आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारण बेरोजगारी, महंगाई, ऋणग्रस्तता सभी हैं। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारण नहीं है। सामाजिक कारण नहीं है। ए बेरोजगारी, बी जात व्यवस्था, सी दहेज प्रथा, डी बाल विवाह। तो इसमें कौन सा सामाजिक कारण नहीं आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला? सही जवाब हो जाएगा ए, बेरोजगारी नहीं है। ठीक है, बाकी जाति व्यवस्था, दहेज प्रथा, बाल विवाह है। ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले व्यक्ति के शारीरिक कारक हैं। तो ए शारीरिक दुर्बलता, बी हकलाना, सी नेत्र दोष, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कम आत्मसम्मान व्यक्ति द्वारा किन तरीकों से प्रकट हो सकता है? तो ए अपनी जरूरतों को व्यक्त न कर पाना, बी कम आत्मविश्वास, सी असफलता का तीव्र भय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। ए परिवार, बी उपलब्धि, सी आत्मविश्वास, डी शारीरिक आवश्यकताएं, ई आत्मबोध। तो सही जवाब हो जाएगा 50 का डी, केवल ई। ठीक है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो आत्मबोध नहीं है, बाकी परिवार, उपलब्धि, आत्मविश्वास, शारीरिक आवश्यकताएं हैं। अगला प्रश्न है, किसी किशोर का आत्मसम्मान किन कारकों से प्रभावित हो सकता है? ए आत्मविश्वास, बी कार्यकुशलता, सी उपलब्धि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में आत्मसम्मान सर्वाधिक प्रभावित होता है। ए किशोर को बच्चा समझने से, बी किशोर को बार बार टोकने से, सी किशोर को अवहेलना करने से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान एक उत्पाद है। तो ए दो पारस्परिक क्रिया करने वाली प्रकृति एवं पोषण की शक्ति, भी सामाजिक व्यवहार में कटौती, सी रक्षात्मक प्रणाली अपनाने हेतु व्यवस्थापन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, दो पारस्परिक क्रिया करने वाली प्रकृति एवं पोषण की शक्ति। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान में वृद्धि कौन से कारक करते हैं? ए परिवार, भी मित्र, सी रिश्तेदार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने में नगण्य भूमिका है। ए जीवन शैली, बी सहकर्मी समूह, सी सुरक्षा की भावना, डी शारीरिक बनावट। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी सहकर्मी समूह। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए एक बालक के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए? ए संवाद शैली, बी प्यार और ध्यान, सी स्वतंत्रता को बढ़ावा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान में किस कारक की भूमिका नहीं है? ए लिंग, बी शारीरिक बनावट, सी परिवेश, डी आत्मविश्वास। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए,
लिंग। अगला प्रश्न है, माता पिता तथा शिक्षक को छात्र के संबंध में सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ए आत्म अनुशासन, बी आत्मसम्मान, सी प्रेम, डी योग। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अगला जो टॉपिक है, छात्र के आत्मसम्मान को विकसित तथा सुधारने विकसित करने में शिक्षकों की भूमिका। तो इससे प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्र के आत्मसम्मान में सुधार की क्यों आवश्यकता है। तो ए शैक्षणिक उपलब्धि में वृद्धि हेतु, बी कुशल समायोजन हेतु, सी आत्मविश्वास जागृत करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान में सुधार हेतु एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। ए सकारात्मक, बी लचीली, सी उत्साही, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 60 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र में आत्मसम्मान के सुधार से क्या बदलाव देखेंगे। ए आत्मविश्वास में वृद्धि, बी लचीलापन, सी सकारात्मक मानसिकता, डी उपयुक्त सभी। तो छात्र में आत्मसम्मान के सुधार से क्या बदलाव दिखेंगे। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आत्मविश्वास में वृद्धि, लचीलापन, सकारात्मक मानसिकता, तो तीनों। अगला प्रश्न है, छात्रों को चुनौतियों से उबारने और उनकी पूरी क्षमता हासिल करने में कौन सा संप्रत्यय मदद करता है। ए सहायता, बी आत्मसम्मान, सी लचीलापन, डी निंदा। सही जवाब हो जाएगा बी आत्मसम्मान। अगला प्रश्न है, जब छात्र अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और अपने मूल्य को पहचानते हैं तभी वे एक कक्षा में सहभागिता बढ़ाते हैं, बी कक्षा में जोखिमपूर्ण कार्य एवं प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने से इच्छुक होते हैं, सी प्लानवादी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 63 का डी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, इसको कर सकते हैं रवैया छात्रों में वृद्धि करता है। ए आत्मसम्मान, बी आत्मविश्वास, सी पलायनवादी दृष्टिकोण, डी नैराश्य भाव। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ध्यान रखना आप लोग, बी आत्मविश्वास। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत छात्र का व्यवहार किस प्रकार का होगा। ए निराशावादी, बी अतिवादी, सी प्रेरणादायक, डी गमनवादी। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी प्रेरणादायक। अगला प्रश्न है, जब किसी छात्र का आत्मसम्मान निम्न होगा तब वह ए पलायनवादी दृष्टिकोण रखेगा, बी अतिवादी सोच होगी, सी नैराश्य भाव रहेगा, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च आत्मसम्मान और शैक्षणिक उपलब्धि के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। ये सकारात्मक, भी नकारात्मक, सी उदासीन, डी कह नहीं सकते। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए सकारात्मक। अगला प्रश्न है, शिक्षकों द्वारा छात्र के आत्मसम्मान को बढ़ावा देने से क्या परिवर्तन होंगे। ए उच्च शैक्षणिक उपलब्धि, बी भावनात्मक स्थिरता, सी सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्र के आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कौन करेगा। ये विद्यालय प्रबंधन, बी उच्च अधिकारी, सी शिक्षक गण, डी समुदाय। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ध्यान रखना, सी शिक्षक गण। अगला प्रश्न है, छात्रों के आत्मसम्मान को सुधारने में मुख्य भूमिका किस एजेंसी की है। ए परिवार, बी शिक्षक, सी समुदाय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों में सकारात्मक आत्मछवि और आत्ममूल्यों की भावना का विकास किस युक्ति से होता है। तो सही जो ए प्लानवादी युक्ति ग्रहण करने से, बी मनोविकार प्रदर्शित करने से, सी उपलब्धियों का जश्न मनाने से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी उपलब्धियों का जश्न मनाने से। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा प्रत्येक छात्र की अद्वितीय शक्तियों और उपलब्धियों को महत्व देना क्या कहलाता है। तो ए छात्रों के आत्मविश्वास में वृद्धि, भी आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देना, सी सम्मान का कक्ष वातावरण तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों की उपलब्धियों को अनदेखा करने से उनमें क्या बदलाव दिखेंगे। ए वे निर्भीक होंगे, बी वे कायरता को स्वीकार करेंगे, सी वे उत्साही होंगे, डी वे आत्म अविश्वासी होंगे। सही जवाब हो जाएगा बी वे कायरता को स्वीकार करेंगे, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
छात्रों के आत्मसम्मान में किस प्रकार का वृद्धि की जा सकती है? ए स्वायत्तता, बी भीरुत्ता, सी मनोविज्ञान, डी नैराश्य स्वभाव। सही जवाब हो जाएगा 74 का ए स्वायत्तता, स्वतंत्रता देकर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की भूमिका में आप छात्रों के आत्मसम्मान में सुधार किस प्रकार करेंगे? ए उन्हें विकल्प चुनने तथा शिक्षा का स्वामित्व लेने के अवसर प्रदान करके, बी उन्हें राय व्यक्त करने का अवसर देकर, सी समस्याओं के हल करने के लिए चुनना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान है ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, बी शारीरिक संप्रत्यय, सी सामाजिक संप्रत्यय, डी सांस्कृतिक संप्रत्यय। सही जवाब हो जाएगा ए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्र में आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु कौन सा उपाय कर सकता है? ए अवसर देना, बी राय पूछना, सी चुनौतीपूर्ण कार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्रों में स्वायत्तता को प्रोत्साहित करने से उसके आत्मसम्मान पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? ए नैराश्यवादी, बी विनाशकारी, सी मनोविकार, डी सकारात्मक, डी सही जवाब हो जाएगा 78 का, ध्यान रखना डी सकारात्मक। अगला प्रश्न है, जब छात्रों को निर्णय लेने तथा अपने सीखने के स्वामित्व लेने का अवसर दिया जाता है, तब ए छात्रों में क्षमता की भावना विकसित होती है, बी पलायन कर जाते हैं, सी प्रतिवादी व्यवहार करते हैं, डी संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 79 का ए छात्रों में सक्षमता की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्र के आत्मसम्मान में वृद्धि करने हेतु स्वयं का दृष्टिकोण किस प्रकार का अपनाना चाहिए? ए मनोवादिता, बी मनोविज्ञानी, सी मनोवैज्ञानिक, डी मनोविचलन। सही जवाब हो जाएगा 80 का सी मनोवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है, छात्रों में सफलता की दर तय करती है? ए आत्मविश्वास, बी आत्मसम्मान, सी उत्साह, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 81 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा छात्र के आत्मसम्मान में वृद्धि हेतु क्या तकनीक अपनानी चाहिए? ए मॉडलिंग, लचीलापन, बी नकारात्मक पुनर्बलन, सी बुद्धि परीक्षण, डी सृजनात्मक परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 82 का ए मॉडलिंग, लचीलापन। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग लचीलापन तकनीक से छात्र के आत्मसम्मान को किस प्रकार सुधारा जाता है? तो एक त्रुटियों एवं विफलताओं की कहानी बताकर भी अपने स्वयं के अनुभव शिक्षक द्वारा साझा करना, सी शिक्षक असफलताओं की कहानी साझा करें, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 83 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मॉडलिंग लचीलापन तकनीक से छात्रों को किस प्रकार की सहायता मिलती है? ए असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं, बी असफलताओं पर दृढ़ संकल्प से काबू पाया जाता है, सी असफलताएं सभी व्यक्तियों को जीवन में अवश्य मिली हैं, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मॉडल लचीलापन द्वारा छात्र की भावनाओं को ए उत्तेजित किया जा सकता है, बी प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है, सी नैराश्य में बांधा जा सकता है, डी नकारात्मकता को पोषित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 85 का बी प्रबंधित और नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों ये प्रश्न थे, कुछ प्रश्न इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए। आत्म पहचान का तात्पर्य क्या है? ए आत्म अवधारणा, बी आत्म संदर्भित अनुभूत, सी आत्म परिभाषा, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्म पहचान का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो ए हॉरलॉक, बी मोस्लो, सी स्किनर, डी कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, पदानुक्रमित मार्ग निर्देश सिद्धांत में मोस्लो ने 5 मांगों को क्या नाम से संबोधित किया? ए संज्ञानात्मक मांग, बी तंत्रिकागत मांग, सी मूल मांग, डी व्यवहारिक मांग। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो ए आयु, बी आनुवंशिकी, सी परिवेश, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान का सामाजिक आर्थिक प्रभाव नहीं है? ए भिक्षावृत्ति, बी वेश्यावृत्ति, सी अशिक्षा, डी महंगाई। तो आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस जगह पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर लिखा गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, मतलब 401, 402, 403 सभी। ठीक है, तो जो हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 403 अर्थात स्वयं की समझ, इसका यूनिट सेकंड स्वयं का विकास, स्वयं के विकास का ध्यान रखना, पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, मतलब यूनिट 2 का पार्ट 2 हल करेंगे।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके हैं, आप लोग साथ में जुड़े रहें, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, और बहुत अच्छे अंक आएंगे, 85-90 तक बच्चों को बन जाते हैं, 91, 92, 93, 94% तक बन जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।